हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज की इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाली हूं कि सितंबर में आपको अपने गार्डन में कौन कौन से ऐसे ज़रूरी काम हैं जो आपको स्टार्ट कर देने चाहिए। जो आपने अभी तक नहीं किए हैं तो उन कामों को आप फ़ौरन स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ क्या है कि बारिश गई हुई है, गार्डन में आपको साफ़ सफाई का बहुत ख़ास ख्याल रखना है। साफ़ सफाई आप ऐसे नहीं करेंगे कि जैसे हम लोग सामने सामने झाड़ू लगा लेते हैं, नहीं। आपको एक एक पॉट को हटा के उनके नीचे जो भी गंदगी जमा है आपको वो सब गंदगियां बाहर निकालना है। अपने पूरे गार्डन को आपको अच्छे से साफ सुथरा करना है। हर एक गमले के नीचे से गमलों को हटा हटा के उनके नीचे जो मिट्टी या फिर जो काई वगैरह जमी हुई है आपको वो सबको पूरी तरह से हटाना है, क्योंकि बारिश के वजह से गमले एक जगह रखे रखे उनके नीचे इस तरीके से देखिए बहुत सारी मिट्टी इकट्ठा हो जाती। मैं तो बराबर साफ़ सफाई रखती हूँ फ्रेंड्स, इसलिए मेरे गमलों के नीचे इतनी मिट्टी आपको नहीं दिखी, वरना जो लोग ज़्यादा टाइम तक साफ़ नहीं करते उनके गमलों के नीचे बहुत ज़्यादा मिट्टी इकट्ठा होती है और फिर उसमें कोई ना कोई इंसेक्ट भरना स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरी चीज़ आपको ये करना है कि इस टाइम आप डीपली अपने सभी प्लांट को चेक करें। जिस भी प्लांट की आपकी लीव्स खराब हो रही हैं, उनकी स्टेम खराब हो रही है, उनको आप अपने प्लांट से इस तरह की पीली पत्तियों को सबको झाड़ के हटा दीजिए, क्योंकि ये जो पीली पत्तियां हैं ये बहुत बार आपके फंगस के वजह से ज़्यादा, क्योंकि बारिश का टाइम रहता है, अगस्त तक बहुत अच्छे से बारिश होती है, तो उसमें क्या होता है कि हर वक्त नमी 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 भीगी भीगी पत्तियां, तो उनमें फंगस लग जाता है और वो अगर आपके प्लांट में पड़ी रहीं तो आपके प्लांट को ख़राब कर सकती हैं। पूरे प्लांट में वो फंगस फैल सकता है। तो आप जो भी इस तरह की ख़राब पत्तियां हैं, आप बहुत सी पत्तियों के पीछे भी ज़रूर चेक करिएगा, वहाँ पे आपको ब्राउन डॉट या फिर ब्लैक डॉट या फिर कुछ स्पाइडर माइट्स का अटैक, वैसी पत्तियों को भी आपको हटाना है। दूसरा, इस तरह की आप प्लांट में देखिए जहाँ से भी आपको कोई भी ब्रांच एकदम सूखती दिखाई दे, मतलब लकड़ी एकदम सूख जाए, वो सब लकड़ियाँ आप काट के हटा दीजिए, क्योंकि वो अननेसेसरी आपके प्लांट में फंगस, इंसेक्ट इन सब को अट्रैक्ट कर रही हैं। तो फिर ऐसी सूखी लकड़ियों को आप अपने प्लांट में क्यों ही रखें कि जिससे आपके प्लांट को दिक्कत हो। इस तरह से आप देखिए, मैं हर एक प्लांट में आप डीपली अच्छे से चेक कर लीजिएगा। ये वाला भी देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा गुड़हल का प्लांट है। इस टाइम में आप ये ज़रूर चेक करिए, अगर आपके पास भी गुड़हल का पौधा है तो आप ज़रूर देखिए कि उसके ऊपर बहुत सारे मिली बग आपको लगे दिख जाएंगे। फ्रेंड्स, ये मिली बग ऐसे हैं कि ये स्पेशली आपके गुड़हल में पीछा नहीं छोड़ते। मेरे भी इस प्लांट में बहुत सारे लगे थे। मैंने इनको अच्छे से टैप वाटर से वॉश करके और मैंने इनको शेड में रखा। इनकी पूरी पत्तियां एकदम बेजान सी हो रही थी, तो आप मिलीबग ज़रूर चेक करिए इस टाइम में। और उसके अलावा जो एक काम आपको करना है वो ये कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं, जो भी फूलों वाले पौधे हैं, आप उन सबको आप डायरेक्ट फुल डे सनलाइट में रखिए, क्योंकि इतने टाइम में बारिश बहुत ज़्यादा थी। कुछ प्लांट ऐसे थे जिनको हमें धूप में या धूप तो देनी थी लेकिन बारिश में नहीं रखना था, तो हम लोगों ने शेड में रखे हुए थे उन सभी प्लांट को। तो अब टाइम है, क्योंकि बारिश अब थोड़ा कम हो गई, तो जितने भी आपके फ्लावरिंग प्लांट हैं आप उन सब को फुल डे सनलाइट में रख दीजिए। मैंने तो देखिए अपने रोज़ को भी रखा हुआ और ये बहुत अच्छे से ब्लूम कर रहा है। तो ये इधर देखिए, ये सारे मेरे एडेनियम्स हैं, इन सब को भी मैंने फुल डे सन में शिफ्ट किया हुआ और सब बहुत अच्छे से। और ये वाले सब तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पोर्चुलाका पर्सलेन है, ये सब तो ऑलरेडी धूप में रखे ही हुए हैं, तो बहुत ज़रूरी काम है। अब अगला जो ज़रूरी काम है वो आपको ये करना है कि आपके जिन भी गमलों में काई लगी हुई है, क्योंकि बारिश जब लगातार होती रहती है या फिर बारिश बंद भी हो जाती है
तो आप चेक करिएगा, आपके बहुत से गमले ऐसे होंगे फ्रेंड्स जिनमें आपको काई लगी हुई यानी मोल्ड दिख रही होगी। तो उन मोल्ड को आपको बिल्कुल रिमूव कर देना है। इसको रिमूव करने का बहुत आसान तरीका होता है, आप किसी भी चीज़ की हेल्प से अपने गमले की गुड़ाई कर दीजिए, मतलब मिट्टी को ऊपर नीचे कर दीजिए तो वो काई हट जाती है। वैसे तो फ्रेंड्स मैं ये काम हर 10 डेज़ में अपने गमलों की प्रॉपर वे में गुड़ाई करती रहती हूँ। तो मेरे एक ही काट प्लांट में मुझे काई दिखी, वरना मेरे किसी भी पॉट में काई नहीं है। आप लेकिन अपने में ज़रूर चेक करिएगा, आपको आपके बहुत से पौधे ऐसे होंगे जिनमें काई लगी हुई गमलों में दिख जाएगी। ये परफेक्ट टाइम है। अब अगर आप इसके बाद मैंने तो देखिए पेंट किया हुआ है तो मेरे गमलों में आपको फिर भी काई नहीं दिखेगी, लेकिन आपके किसी भी गमलों में अगर काई लगी हुई है तो आप उसको इसे वो कर दीजिए और किसी ब्रश की हेल्प से आप साफ़ कर दीजिए। मैंने तो पेंट किया हुआ है तो आप देख सकते हैं मेरे किसी भी गमलों में काई नहीं लगी हुई है बाहर साइड में। लेकिन अगर आपके गमलों में पेंट नहीं है तो उसमें बहुत हद तक चांसेस हैं कि काई लग सकती है, तो आप उनको ब्रश की हेल्प से साफ़ कर दीजिए। और ये परफेक्ट टाइम है कि आप अपने गमलों को भी पेंट कर सकते हैं। मेरे पास अभी पेंट नहीं है फ्रेंड्स, मैं एशियन पेंट्स का कलर करती हूँ, वो 1 लीटर वाले, उससे मेरे करीब 100 गमले आसानी से पेंट हो जाते हैं हल्का सा पानी देके। तो ये परफेक्ट टाइम है, आप अपने गमलों में पेंट ज़रूर कर लीजिए। अब जो एक इम्पॉर्टेंट काम आता है वो आता है प्रूनिंग। आप ये देखिए, चाहे आपके परमानेंट प्लांट हो या सीजनल प्लांट हो, आप ये चेक करिए, ये परफेक्ट टाइम है। किसी भी ब्रांच पे आपके या तो फूल आके खिल के मुरझा गए हैं या किसी भी प्लांट की कहीं से ग्रोथ नहीं हो रही, तो आप 1 से 2 इंच की सॉफ्ट सी पिंचिंग, या फिर अगर बहुत लेगी बहुत लंबा भागता हुआ प्लांट है तो आप उनकी प्रूनिंग कर सकते हैं। ये जो टाइम है इसमें इतनी गर्मी नहीं है, आपके प्लांट के ख़राब होने के या सूखने के कोई चांसेस नहीं है, बहुत कम चांसेस हैं। तो इस टाइम में आप अपने जितने भी आपके परमानेंट प्लांट होते हैं ना, इनको हल्का हल्का सा प्रून कर दीजिए। तो अभी भी टाइम है, जैसे आपके जो भी समर ग्रोइंग प्लांट हैं तो इनको प्रून कर दीजिए आप, तो अभी भी टाइम है। सितंबर अभी स्टार्ट हुआ है तो ये आपके अभी करीब अक्टूबर एंड तक अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे, नवंबर तक भी करते हैं कुछ प्लांट। तो आप जिनमें भी फूल नहीं आ रहे हैं, आप उन सब के ऊपर से 1-1, 2-2 इंच की प्रूनिंग कर दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रूनिंग करते हैं अपने प्लांट की, आपका प्लांट एक तो बुशी होता जाता है, मल्टीपल ब्रांचेज आती हैं, और जितने भी प्लांट में मल्टीपल ब्रांचेज आएंगी उतना ही ज़्यादा आपके प्लांट में फ्लावरिंग आएगी। ये भी देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा नाग चंपा का प्लांट है, इसको भी मैंने जगह जगह से कट कर दिया। नाग चंपा या कनेर इन सबको कट करते हैं तो उसमें से एक वाइट सा लिक्विड निकलता है, कोशिश करिएगा वो आपकी स्किन को टच ना करे, अदरवाइज एलर्जी वगैरह उससे हो सकती है आपको। आप गमलों में चेक करिए, कहीं कोई वीड वगैरह यानी घास फूस खरपतवार निकली है तो उनको रिमूव कर दीजिए। और मिट्टी की गुड़ाई आप जब भी कर रहे हैं तो कोशिश करिए मिट्टी गीली होने पे आप गुड़ाई ना करिएगा, वरना उससे क्या होता है, रूट्स ज़्यादा टूटती हैं। जब आपकी मिट्टी सूखी हो उस टाइम में आप गुड़ाई करेंगे। अब जो एक और काम है, आप अपने सभी प्लांट में खाद दीजिए। मुझे वीडियो बनाना रहता है फ्रेंड्स, तो मैं टाइमली सभी पौधों में खाद देती रहती हूँ। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ गार्डनिंग करते हैं तो ये परफेक्ट टाइम है, आप अपने प्लांट में इस टाइम में अच्छे से खाद दे सकते हैं। खाद में आप गोबर की खाद दे सकते हैं, सबसे बेस्ट होती है लीफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद, जो भी है आप अपने सभी गमलों में ये खाद दें। इसके अलावा अपने प्लांट में आप पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र इस टाइम में ज़रूर दें उसका। अगर आप, और जब भी आप कोई खाद देते हैं तो उसके बाद अपने गमलों में पानी ज़रूर दें। मैं बात कर रही थी पोटेशियम में, आप बनाना पील्स को वाटर में उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, उसको सुखा के पीस के उसका पाउडर दे सकते हैं, तो आपके प्लांट में लगातार फूल आते रहेंगे। अब एक जो बहुत ज़रूरी काम है, ये टाइम परफेक्ट है कि आप अपने विंटर प्लांट्स की सीडलिंग्स लगा सकें, मतलब उनको बीज से ग्रो करने का ये परफेक्ट टाइम है। आप इस टाइम में कटिंग भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट की लगा सकते हैं, जाड़े वालों पौधों की।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा कैलेंड्यूला की मेरे पास सीड्स हैं। ये मेरे लास्ट ईयर की सीड्स हैं। इनको मैंने इस तरह से रख दिया था। तो इसको लगाने के लिए सीड जब भी आप लगा रहे हैं, बियाँ आप किसी भी चीज़ की, तो आप कोशिश करिएगा गमले में ज़्यादा खाद ना डालिएगा, क्योंकि सीड ख़राब होने के चांसेस होते हैं। नॉर्मल गार्डन सॉइल में आप थोड़ा सा बालू ऐड करके, जिससे आपकी मिट्टी एकदम सैंडी रहे, रेतीली मिट्टी रहे, उसमें आप ये बीज लगा दीजिए। ये बीज लगाने के लिए आप बहुत अंदर मत बीज लगाइएगा, वरना जर्मिनेशन में दिक्कत होगी। बस ऊपर की 2 से 3 इंच की मिट्टी हटा के बस इस तरह से देखिए स्प्रिंकल मैंने कर दिया। ये कैलेंड्यूला आपका येलो और ऑरेंज दोनों कलर के इसमें सीड्स हैं। ये मैंने लास्ट ईयर कलेक्ट करके रखा था। मार्च में मैंने शायद इनको कलेक्ट किया था। इस तरह से देखिए बीज लगाने के बाद बीज मैंने डाल दिया मिट्टी में, और उसके बाद हल्की सी मैं वाटरिंग कर दे रही हूँ। मिट्टी किसी भी टाइम आप एकदम सूखने मत दीजिएगा। और उसके बाद देखिए करीब 1 से 2 इंच तक की ऊपर से मैं ये मिट्टी भुरभुरा दे रही हूँ। इसमें बहुत मोटी आपको मिट्टी की परत नहीं लगाना है, वरना जो आपके सीड जर्मिनेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। इनको फुल डे सनलाइट में भी आपको नहीं रखना है। सेमी शेड में आप इसको रखेंगे जहाँ बिल्कुल धूप ना आए तो बेस्ट होता है। इनको बिल्कुल आप गुड़ाई नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस सिंपल इनकी मिट्टी सूखने पे हल्का सा स्प्रेयर में पानी लेके आप उस पर स्प्रे करेंगे। डायरेक्ट किसी चीज़ से पानी नहीं डालेंगे। अब एक जो और ज़रूरी काम आता है कि आप अपने प्लांट में इस टाइम में खाद ज़रूर दीजिए। सभी पौधों में जो भी परमानेंट प्लांट है आपके, उन सब में आप अच्छे से खाद दे सकते हैं। मैंने बताया हुआ है आपको। अगर आप अच्छी रूट्स वगैरह की डेवलपमेंट चाहते हैं तो बोन मील वगैरह आप अपने प्लांट में दे दीजिए। केले का फर्टिलाइज़र बेस्ट होता है इस टाइम में। आप मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी हर 10 से 15 दिन में सिर्फ एक बार मस्टर्ड केक का लिक्विड आप डाल सकते हैं, क्योंकि मौसम में अब ठंडी। और इधर देखिए मैं कुछ आपको अपने खिले हुए फ्लावर्स दिखा रही हूँ। तो ये सारे सितंबर गार्डनिंग वर्क हैं जो कि आपको टाइम रहते अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। और ये वाला कॉर्नर देखिए मेरा कितना खूबसूरत लगता है। तो बस फ्रेंड्स, एक ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए अच्छी होगी, यूज़फुल होगी। ये देखिए अभी 2 दिन पहले मैंने जो लगाया था, ये भी अच्छे से सेट हो गई इनकी रूट्स। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।